नमस्कार, मैं अजीत सिंह हाज़िर हूँ अपने अगले वीडियो के साथ। सॉरी, इस बार थोड़ी देर हो गई मुझे नया वीडियो बनाने के लिए। मुझे कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था, तो कल मेरे दोस्तों से मेरी बात हो रही थी, तो बातों ही बातों में एक्सपेक्टेशंस और डिसअपॉइंटमेंट का टॉपिक निकला, तो मुझे लगा कि ये बड़ा सही टॉपिक है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ये हम सबके साथ होता है, सबके साथ होता है ये बात। बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अपेक्षाएँ रखते हैं, और वो कितनी पूरी होती हैं ये हम सब जानते हैं। सो निराशा क्या है? निराशा एक ऐसा भाव है जो ये दर्शाता है कि हम उदास हैं, हम खुश नहीं हैं। हर चीज़ की कोई ना कोई वजह होती है, और अगर हम उदास हैं तो इसकी भी कोई ना कोई वजह तो ज़रूर है। और ये वजह इसलिए भी हो सकती है कि हमने कहीं से या किसी से कुछ उम्मीदें की थी, एक्सपेक्टेशंस रखी थी, अपेक्षाएं रखी थी, जो पूरी नहीं हुई हैं। और ऐसी कंडीशन में ये स्वाभाविक है, क्योंकि हम इंसान हैं। जब हम इन सब चीज़ों को पूरा होते नहीं देखते तो हम उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और अपेक्षाएं क्या है? व्हाट एक्सपेक्टेशंस? ये एक उम्मीद है हमें किसी से या कहीं से कि एक चीज़ होगी या ये काम हो जाएगा। हमें उम्मीद रहती है कि ये मिलेगा या ये काम होगा कहीं से या किसी से। और जब जो हम चाहते थे वो नहीं होता है तो हम उदास हो जाते हैं। और इस उदासी का कई बार असर उन पे भी पड़ता है जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। हमारे परिवार वाले भी कभी कभी अगर हम नाराज़ हो गए तो उन्हें भी हमारे नाराज़गी का पात्र बनना पड़ता है। लेकिन एक्सपेक्टेशंस जब पूरी नहीं होती तो हम कई बार उस इंसान को या हालात को दोष देना शुरू कर देते हैं कि उसकी वजह से हो गया, इस वजह से ये हो गया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमने उम्मीदें कुछ ज़्यादा रख ली थी और वो पूरी नहीं हुई हैं, या हमें पता ही नहीं था कि किस लेवल तक की एक्सपेक्टेशन हमें रखनी है? क्योंकि एक तो होती है हमारी एक्सपेक्टेशंस का अगर दायरा इतना है और जो हमें असलियत में मिला वो इतना मिला, तो ये तो एक डिफरेंस आ गया दोनों में। दोनों के बीच का दायरा जितना बड़ा होगा, हमारी मायूसी, हमारी निराशा उतनी ही बड़ी होगी। तो अगर देखा जाए तो अगर हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, हमने कुछ ज़्यादा उम्मीदें कर ली थी कि हमें मिलेगा और नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में दोषी कौन है? वो जिससे हमने उम्मीद की थी, एक्सपेक्टेशन की थी, या हम जिसने ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख ली थी अगले से? ये एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। कभी सोचिएगा आप, क्योंकि हम सबके साथ ये हुआ है, आपके साथ भी डेफिनेटली हुआ होगा। कभी हुआ है तो सोचें आप, तो यू विल फाइंड द आंसर। इसमें आपको आप खुद ही अपने सवाल का जवाब दे सकते हैं कि जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो परिणाम ये होता है कि हम उदास हो जाते हैं या निराश हो जाते हैं। और या तो हम किसी को दोष दे दें या खुद मान लें कि हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी। क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन होती है और जो असल में हमें मिलता है, दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है, अंतर होता है। एक्सपेक्टेशन ठीक है, हमें थोड़ी ऊंची रखनी चाहिए। अगर हमने ऊंची एक्सपेक्टेशन रखी है तो हमें उसके लिए भी तैयार होना चाहिए कि अगर इससे कम मिलता है तो वी विल बी सेटिस्फाइड, वी विल बी कंटेंट विथ व्हाट वी गेट, या हमें उससे तसल्ली मिलेगी, हम निराश नहीं होंगे, हम खुश हो जाएंगे कि चलो कुछ तो मिला। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम उससे एक्सेप्ट करने में हमें तकलीफ होती है, तो फिर एक्सपेक्टेशन और जो हमने असल में रिसीव किया, दोनों के बीच का एक दायरा तो हमेशा रहेगा। और ये दायरा जितना बड़ा रहेगा, हमारी निराशा, हमारी मायूसी उतनी ही बड़ी रहेगी। तो क्या हमें यह मानना चाहिए कि एक्सपेक्टेशंस डेंजरस हैं, अपेक्षाएं हानिकारक होती हैं? ये हानिकारक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ये कम रहें या लिमिटेड रहें और वास्तविकता के नज़दीक रहें। और हमें इसका गंभीरता से पालन करना चाहिए।
अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी जीवन में असफलताओं की संभावनाएं कम हो जाएंगी। हम उदास कम होंगे, खुश ज़्यादा होंगे। जो भी हमें मिला उसे हमें एक सकारात्मक सोच के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक हमारी अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो जीवन का अंत नहीं हो जाता है। जो भी मिला है, लेट अस लर्न फ्रॉम इट और आगे बढ़ें। किसी दूसरे को दोष देना हो या हालात को दोष देना, ये बड़ा आसान होता है कि मिस्टर ए की वजह से हो गया या फलाने हालात की वजह से मेरा काम नहीं हो सका। अगर हम ये मानना शुरू कर दें कि हमारी अपेक्षाएं ज़रूरत से ज़्यादा थी जो पूरी नहीं हुई, तो हमें उदासी कम होगी और हम एक प्रैक्टिकल ज़िंदगी जीना शुरू करेंगे और एक पॉजिटिव अप्रोच लेके आगे बढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ताकि जब मैं अगला वीडियो पोस्ट करूं तो आपको इसकी इत्तला मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।